Let us start about the unit alcohol, phenol and ether. Initially let us talk about alcohols. क्या कंपाउंड हैं ये? किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम हटा के उसकी जगह अगर OH ग्रुप लगा दें, रिमेनिंग कंपाउंड इज अल्कोहल. जैसे इस हाइड्रोकार्बन में मीथेन में इस साइड से H की जगह OH आ गया तो ये आपके पास मीथेनॉल कंपाउंड हुआ. ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है. अल्कोहल कंपाउंड मोनोहाइड्रिक हो सकता है, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक. एक OH ग्रुप हो तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दो OH हो एक मॉलिक्यूल में डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तीन OH हो तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जैसे ये मिथाइल अल्कोहल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CnH2n+1OH. या कभी कभी H इसके साथ जोड़ के इसे और भी क्या लिख सकते हैं, CnH2n+2O. ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला अल्कोहल का भी होता है, यही फार्मूला ईथर का भी होता है. अल्काइल अल्कोहल को हम सिंपली शो करते हैं ROH से. ये ग्रुप R आगे OH अल्कोहल हो गया. जो अल्कोहल कंपाउंड है अगर हम इनके नोमेनक्लेचर की बात करें तो कोई भी अल्कोहल कॉमन सिस्टम इट इज कॉल्ड अल्काइल अल्कोहल और IUPAC सिस्टम में इट इज अल्केनॉल. ये कुछ कंपाउंड के फॉर्मूलाज लिखे गए हैं, आप इन कंपाउंड के आगे कॉमन नेम देख सकते हैं, IUPAC नेम यहाँ से देख सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अलग से बताने की कोई ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आप आसानी से इसे वीडियो पॉज करके आसानी से समझ सकते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तीन टाइप के हैं. इट कैन बी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो. सेकेंडरी अल्कोहल OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे दो साइड पे अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो. टर्शियरी अल्कोहल OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तीन साइड पे अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो. कुछ कंपाउंड में आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल इनमें से कौन सा है. पहले वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक अल्काइल ग्रुप से है तो ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ. नेक्स्ट OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक कार्बन से, अगेन प्राइमरी. OH जिस कार्बन से जुड़ा वो भी डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी. OH जिस कार्बन से है वो आगे दो साइड पे कार्बन से, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी. यहाँ OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो आगे तीन साइड पे बॉन्डेड है तो ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल. क्लियर? वैसे आप इनकी और आगे टाइप भी बना सकते हैं. OH ग्रुप एक सिंपल प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो तो ये एक अल्काइल अल्कोहल है. नेक्स्ट OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है. आप जानते हैं डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं तो ये एक एलाइलिक अल्कोहल है. ये एक सिंपल अल्काइल अल्कोहल है. यहाँ OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो बेंजीन से नेक्स्ट है. बेंजीन से नेक्स्ट वाले कार्बन को आप कहते हैं बेंजाइलिक. दिस अल्कोहल इज ए बेंजाइलिक अल्कोहल. ये एक सिंपल सेकेंडरी अल्कोहल है और ये एक डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट अगेन बेंजाइलिक तो ये एक डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है एलाइलिक. ये एक एलाइलिक अल्कोहल है. क्लियर? अगेन कुछ कंपाउंड आपको दिए गए हैं, इन कंपाउंड के IUPAC नेम आप इजीली ट्राई कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि मेरे कुछ बोलने की इसमें जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट इज अबाउट फिनॉल. फिनॉल कब कहते हैं? व्हेन OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन. OH ग्रुप सीधा बेंजीन से बॉन्डेड हो, दिस कंपाउंड इज फिनॉल. अगेन कुछ कंपाउंड के कॉमन और IUPAC नेम दिए गए हैं. वीडियो पॉज कीजिए और इसे देखिए, ध्यान से समझें. मुझे नहीं लगता कि इसे बताना चाहिए. और नेक्स्ट अवर मेन टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. पहला मेथड है फॉर्म अल्काइल हैलाइड. किसी भी अल्काइल हैलाइड में अगर एक्वस KOH मिलाएं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन OH जुड़ जाएगा, X नेगेटिव बाहर, ROH इट इज अल्कोहल. बाकी KX पोटेशियम हैलाइड अलग अल्काइल अल्कोहल बन जाएगा. जैसे मिथाइल क्लोराइड में एक्वस NaOH या KOH मिलाओ तो OH नेगेटिव जुड़ेगा, Cl नेगेटिव अलग, NaCl अलग, बाकी CH3OH मिथाइल अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड.
नेक्स्ट मेथड इट इज अल्डिहाइड और द कीटोन और द ईस्टर। अगर इनमें से किसी में भी गल्गनार्ड रिएजेंट मिला के हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होता है। पहले बात करते हैं अल्डिहाइड कीटोन की, जिसमें C डबल बॉन्ड O है, C पॉजिटिव होता है, O नेगेटिव। आप इसमें जब गल्गनार्ड रिएजेंट मिलाएंगे, आप जानते हैं गल्गनार्ड रिएजेंट के R पे नेगेटिव चार्ज है, MgX पॉजिटिव। R नेगेटिव जुड़ेगा C पॉजिटिव से, MgX जुड़ेगा O नेगेटिव से। डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। आप जानते हैं एडिशन के बाद एक पाई बॉन्ड खत्म हो जाता है। आपके पास C के साथ R, सिंगल बॉन्ड OMgX। OMgX वाले कंपाउंड की कभी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो OMgX नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव लेके वाटर से अलग, HOMgX अलग। मेन पॉइंट, OMgX की जगह वाटर का OH आ जाता है, तो इस कार्बन के साथ एक OH ग्रुप आ जाएगा। इस प्रकार से कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन हो, उसमें गल्गनार्ड रिएजेंट मिला के हाइड्रोलिसिस करोगे तो फाइनली इस C के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O की बजाय सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप आ जाएगा। अब अलग अलग अल्डिहाइड कीटोन से क्या क्या बनता है, लेट अस सी। सबसे पहले सबसे सिंपल केस फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से स्टार्ट करें, ये गल्गनार्ड रिएजेंट मिलाया, बिल्कुल उसी टाइप से रिएक्शन, CH3 नेगेटिव यहाँ पे, MgBr यहाँ पे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद OMgBr की जगह OH आ जाएगा, नीचे ये CH3 ग्रुप अटैच्ड। फॉर्मेल्डिहाइड में जब आप गल्गनार्ड रिएजेंट मिला के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फाइनली कैसा अल्कोहल बनेगा, एक प्राइमरी अल्कोहल इस केस में बन जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय कोई और अल्डिहाइड हम लें, उसमें एक साइड पे तो अल्काइल ग्रुप पक्का होगा, गल्गनार्ड रिएजेंट का R नेगेटिव यहां जुड़ेगा, MgBr यहां, बाद में OMgBr की जगह हाइड्रोलिसिस के बाद OH आ जाएगा। आपके पास इस कार्बन के साथ एक R ग्रुप पहले जुड़ा हुआ था, गल्गनार्ड रिएजेंट वाला एक अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड या मीथेनॉल से प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन बाकी किसी भी एल्डिहाइड से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। जैसे, और कीटोन सब्सटेंस अगर आप लें तो क्या बनेगा, कीटोन में सेम रिएक्शन होगी, CH3 नेगेटिव यहां जुड़ा, MgBr यहां, फिर वही OMgBr, एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद आपके पास OH, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बल्कि आप सेकंड स्टेप में दिखाएं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद OMgBr की जगह OH आ जाएगा, तो इस वजह से आपके पास टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, बाकी किसी भी एल्डिहाइड से सेकेंडरी, कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल आ जाएगा। इफ वी सी फ्रॉम द ईस्टर RCOOR-, ईस्टर वाले केस में इकट्ठी दो रिएक्शन करिए, कौन सी, दो बॉन्ड तोड़ने। एक तो ये C डबल बॉन्ड O के आगे जो सिंगल बॉन्ड है इसे तोड़िए, C पॉजिटिव O नेगेटिव। इस C पॉजिटिव के साथ गल्गनार्ड रिएजेंट का मिथाइल ग्रुप जोड़िए, MgBr इस R-O के साथ, R-OMgBr अलग, एक CH3 तो यहां जुड़ेगा, दूसरी जैसे पहले रिएक्शन की थी, एक गल्गनार्ड रिएजेंट मॉलिक्यूल R नेगेटिव यहां जुड़ेगा, MgBr यहां, और वो OMgBr की एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद OH आ जाएगा। ईस्टर में दो अल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं, ये ग्रुप हट जाता है, इस कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं, और इस डबल बॉन्ड O की जगह सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप आ जाता है। जैसे अगर आप इथाइल एसीटेट में गल्गनार्ड रिएजेंट मिलाएं, ये बॉन्ड टूटा, दो मिथाइल ग्रुप जुड़ेंगे दो स्टेप्स में, इस कार्बन के साथ ये दो मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए, डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड OH फाइनली आ जाएगा। इन दिस वे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड। तो गल्गनार्ड रिएजेंट में ईस्टर के साथ रिएक्शन करवा के इस टाइप से आपके पास टर्शियरी अल्कोहल बनते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज फॉर्म एलिफेटिक प्राइमरी अमीन प्लस। तो अगर हम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के साथ नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करवाएं, नाइट्रस एसिड लिखा हो, या आप जानते हैं अगर सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl लिखा हो, एक ही बात है, इससे नाइट्रस एसिड ही बनता है। तो क्या रिएक्शन होती है, RnH2, नाइट्रस एसिड हुआ HONO, पहले एक मॉलिक्यूल वाटर अलग, N2 अलग, बाकी बचा ROH जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगा। इथाइल अमीन को लेके अगर हम उसमें नाइट्रस एसिड मिलाएं, सेम वे H2O अलग, N2 अलग,
बाकी CH3 CH2OH ethyl alcohol will be formed. Next method is reduction of aldehyde and ketones. कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन से एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन अगर हम हाइड्रोजन में ला दें निकल या पैलेडियम की प्रेजेंस में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करें या सोडियम बोरोहाइड्राइड से, वहां पे H2 जुड़ेगा, यहां 2H, क्या प्रोडक्ट बनेगा? इस एल्डिहाइड में इस डबल बॉन्ड पे एडिशन होगी, एक H कार्बन पे गया, एक ऑक्सीजन पे, पाई बॉन्ड खत्म। एल्डिहाइड में क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। कैसे? RC एक H पहले से था, एक और जुड़ गया, RCH2 सिंगल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन के रिडक्शन से एक H यहां जुड़ेगा, एक यहां, पाई बॉन्ड खत्म, CH सिंगल बॉन्ड OH। OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो दो साइड पर अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है, सेकेंडरी अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। इनकी रिडक्शन थोड़ी मुश्किल होती है, सिंपल हाइड्रोजन निकल इसकी रिडक्शन नहीं करता, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इसकी रिडक्शन नहीं करता, केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसकी रिडक्शन करता है। क्या करना है आपने यहां पे? सिंपल देखें, अगर हमें कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाले रिडक्शन में क्या करना है? पहले तो ये वाला बॉन्ड तोड़े, एक H यहां पे, एक यहां पे, वाटर अलग हो गया। फिर इस डबल बॉन्ड पे पाई बॉन्ड तोड़े, कार्बन और ऑक्सीजन पे फिर एक एक H जोड़ दे, RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल विल बी फॉर्म। ईस्टर में भी ऐसे करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऐसे ही। देखें, कोई भी ईस्टर हमने लिया, RCOOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लाया, पहले ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों के साथ एक एक H, वाटर अलग हो गया, फिर ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा, एक एक H यहां पे आया, RCH2 सिंगल बॉन्ड OH, प्राइमरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंपल काम कर सकते हैं, बाद में CO की जगह CH2 आ जाता है। जैसे एसिटिक एसिड की रिडक्शन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से 4H जुड़ेंगे, इस CO की जगह CH2 आ गया, प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल इज फॉर्म्ड। ईस्टर में भी सेम ऐसे होना है, पहले स्टेप में ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहां जुड़ेगा, एक यहां से R-OH अल्कोहल अलग, एक H यहां जुड़ गया, फिर पाई बॉन्ड पे एडिशन होनी है, एक H यहां पे, एक यहां पे, RCH2OH। ईस्टर के रिडक्शन में फाइनली CO की जगह CH2 आना है और OR- की जगह आगे OH आना है। अगले एग्जांपल में देखें, इस CO की जगह CH2 आ जाएगा और आगे वाले OR- की जगह OH ग्रुप आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर, इन सभी के रिडक्शन से आपके पास फाइनली प्राइमरी अल्कोहल सब्सटेंस बनते हैं। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्पेशल एग्जांपल देखें कि अगर मान लो आपको ये कंपाउंड दिया जाए जिसमें एक हिस्से में कीटोन है और दूसरे हिस्से में कोई ईस्टर है, अगर आप इसकी रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करें तो क्या होगा, और सोडियम बोरोहाइड्राइड से क्या होगा? आप जानते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल कीटोन की रिडक्शन कर सकता है, यहां पे 2H जुड़ेंगे, ऐसा करने से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ भी H, कार्बन के साथ भी, नीचे वाला ईस्टर ग्रुप एज यूजुअल। लेकिन जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करोगे वो कीटोन की तो रिडक्शन करेगा ही करेगा, इस वे में वो ईस्टर की रिडक्शन भी करेगा, और जैसे आपको अभी सिखाया, इस CO की जगह CH2 और आगे वाले OR की जगह OH ग्रुप आ जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कीटोन भी रिड्यूस होगा, ईस्टर भी। सोडियम बोरोहाइड्राइड में केवल कीटोन रिड्यूस होगा, ईस्टर रिड्यूस नहीं होते। नेक्स्ट मेथड इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अगर हम कोई भी अल्कीन में वाटर मिलाएं एसिडिक मीडियम में, तो सिंपली तो आप दिखा दीजिए कि एक साइड पे वाटर का H पॉजिटिव जुड़ गया, एक साइड पे OH नेगेटिव, पाई बॉन्ड खत्म हो गया, तो इस कार्बन के साथ OH अटैच हो गया, दूसरे कार्बन से H अटैच हो गया। यानी जैसे आपको ये अल्कीन दिया जाए, वाटर HOH मिलाया जाए एसिड की प्रेजेंस में, तो मार्कोनी का एडिशन से क्या बनेगा, H पॉजिटिव डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे पहले ही H ज्यादा है, OH नेगेटिव दूसरे कार्बन पे जुड़ेगा। इन दिस वे अल्कोहल कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। इस सेक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कोई भी अल्कीन हमने लिया,
पहले स्टेप में जो कैटालिस्ट मिलाया है उसका H पॉजिटिव ऐड हुआ, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी उधर चले गए, CH2 के साथ H जुड़ के बन गया CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटाइन बना। अगले स्टेप में इस कार्बोकेटाइन पे वाटर अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। वाटर का ऑक्सीजन अपना लोन पे देता है, जुड़ गया, लोन पे देने से O पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। वो अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन वाली साइड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एसिड से जो H पॉजिटिव लिया था वो बाहर हो गया, बाकी कंपाउंड आपके पास इस वे से अल्कोहल बन गया। इट इज मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट इज हाइड्रोबोएशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर हम कोई भी अल्कीन लें और उसमें पहले स्टेप में मिलाएं डाइबोइन B2H6 और दूसरे स्टेप में मिलाएं हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या होता है, वाटर की एंटी मार्कोनिक एडिशन कीजिए, वाटर का H आमतौर पे तो आप CH2 से जोड़ते हैं, इस बार CH से जोड़िए और OH यहाँ पे, इस कार्बन के साथ H यहाँ पे OH अल्कोहल बना। रिएक्शन का नाम हाइड्रोबोएशन ऑक्सीडेशन। व्हेन एनी अल्कीन ट्रीटेड विद डाइबोइन followed by H2O2 in base, an alcohol is formed as per anti-Marconi addition of water to alkene। एक अल्कोहल ऐसा लगता है, ऐसा बना जो वाटर की एंटी मार्कोनिक एडिशन से बनता हो। जैसे ये अल्कीन आप लें, हाइड्रोबोएशन के केमिकल डाले, सिंपल वाटर जोड़ते मार्कोनिक एडिशन में तो H यहाँ OH यहाँ जुड़ता, उल्टा जोड़ना है, H इस कार्बन पे जोड़िए, OH इस कार्बन पे जोड़िए, तो आपके पास इस वे से यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जिसका दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड भी है। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। दो मेथड देखें, पहले डो प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन में NaOH मिलाया, ध्यान देना अगर ये कंडीशन ना लिखी हो तो रिएक्शन ही नहीं होती। सिंपल क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए एक्टिव नहीं, ये ड्रास्टिक कंडीशन दी, बाद में एसिडिफिकेशन की, तब रिएक्शन हो पाती है। NaCl अब अलग कर दीजिए और OH ग्रुप बेंजीन पे जोड़ के फिनॉल बना सकते हैं। केवल ड्रास्टिक कंडीशन में ये पॉसिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड डो प्रोसेस। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। अगर हम बेंजीन N2Cl डाइजोनियम सॉल्ट में वाटर मिलाएं एसिडिक मीडियम में तो क्या बनता है, वाटर का ये H और Cl HCl अलग, डाइजोनियम सॉल्ट से N2 अलग, बाकी बचा OH ग्रुप, वो बेंजीन पे जुड़ गया, बेंजीन के साथ OH यानी कि फिनॉल कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन सब्सटेंस से कैसे बनता है फिनॉल? क्यूमीन इज बेंजीन के साथ CH और 2 मिथाइल, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्यूमीन कहते हैं। अगर इसकी ऑक्सीडेशन की जाए तो 2 ऑक्सीजन इस C और H के बीच में आ जाते हैं, C और H के बीच में 2 ऑक्सीजन आ गए, इस कंपाउंड का नाम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इससे अगर एसिडिक मीडियम से ट्रीट किया जाए तो बीच में से ये ग्रुप निकल जाता है, दैट इज एसीटोन। C के साथ 2 मिथाइल और डबल बॉन्ड O आएगा, अब एसीटोन अलग, बचा हुआ OH ग्रुप बेंजीन पे जुड़ के क्या बनाएगा, OH बेंजीन से जुड़ के फिनॉल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम द क्यूमीन। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट उनका बॉइलिंग पॉइंट। आप जानते हैं अल्कोहल या फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्यों? दोनों में OH ग्रुप है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंफर्म्ड आएगी। जैसे अल्कोहल का एक और दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है, इनके OH आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, वैसे इनके अल्काइल ग्रुप आपस में वैन डर वाल अट्रैक्शन भी बनाते हैं। फिनॉल में भी OH ग्रुप है, यहां भी एक और दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी है। अब अलग अलग अल्कोहल में देखें, OH तो सबके पास है, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सभी में, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने से वैन डर वाल अट्रैक्शन बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर आइसोमेरिक अल्कोहल लें जहां OH भी है, अल्काइल ग्रुप में कार्बन का नंबर भी सेम है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, वहां प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सेकेंडरी कम, टर्शियरी सबसे कम। क्यों?
यहाँ ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ एक अल्काइल ग्रुप ब्रांच में है, यहाँ दो अल्काइल ग्रुप ब्रांच में। एज द ब्रांचिंग इंक्रीज वैन डर वाल अट्रैक्शन बिकम वीक। ब्रांचिंग से आपको पता है सरफेस एरिया कम हो जाता है, वैन डर वाल अट्रैक्शन वीक, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर छोटा सा कंपैरिजन देखें अलग अलग कंपाउंड में कि किसमें बॉइलिंग पॉइंट कम किसमें ज्यादा, इट इज एन ब्यूटेन जो कि अल्केन है। अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल केवल लंडन फोर्सेस या वैन डर वाल अट्रैक्शन होते हैं। ईथर में आपने पढ़ा पहले, ईथर में एक और दूसरे मॉलिक्यूल में वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा। अल्कोहल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट इज सॉलेबिलिटी इन वाटर। सिंपल अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, पानी में सॉलेबल है। लोअर अल्कोहल आर वाटर सॉलेबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। बट आप जानते हैं जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, OH ग्रुप वाटर अट्रैक्टिंग होता है, अल्काइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप वाटर रिपेलिंग होता है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा सॉलेबिलिटी डिक्रीज। यानी अगर आपको मिथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेनॉल का कंपैरिजन करना हो तो मिथाइल अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप छोटा है, ये ज्यादा सॉलेबल, और साइक्लोहेक्सेनॉल में अल्काइल ग्रुप बड़ा है, उसकी सॉलेबिलिटी बहुत कम आएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, दैट इज लॉस ऑफ H पॉजिटिव। अगर हम अल्कोहल लें या फिनॉल लें, दोनों में ही ऑक्सीजन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो H पॉजिटिव अलग, बाकी RO नेगेटिव अल्कोक्साइड आयन बना। फिनॉल में से भी OH बॉन्ड में से अगर H पॉजिटिव निकल जाए तो बाकी O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बेंजीन O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही नेचर में एसिडिक हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, H पॉजिटिव अलग हो गया, यानी कंपाउंड H पॉजिटिव दे सकता है, एसिडिक कंपाउंड। We simply say both alcohol and phenol are acidic, can lose H positive. छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। Why alcohol is acidic? Because of high electronegativity of oxygen. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, इस वजह से ऑक्सीजन कैन विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन ऑफ OH बॉन्ड। ऑक्सीजन इस OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, बॉन्ड कैन ब्रेक टू गिव H पॉजिटिव, बॉन्ड टूट जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो गया, जो कंपाउंड H पॉजिटिव देगा दैट इज नेचुरली एसिडिक कंपाउंड। बट ये ध्यान रखना कि अल्कोहल एक वीक एसिड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वाटर से भी वीक एसिड है। किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ Ka की टर्म में लिखते हैं, वाटर की Ka वैल्यू 10⁻⁻14 है, अल्कोहल की उससे कम है, 10⁻16 से -18 है। वाटर ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल कम। क्वेश्चन पे वाई अल्कोहल इज वीकर एसिडिक देन वाटर। सिंपल, वाटर की बजाय अल्कोहल में एक ही डिफरेंस है अल्काइल ग्रुप का। अल्काइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो O पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। जब O पे पहले ही नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसकी इस बॉन्ड के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम हो जाएगी, और ये पावर कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बाई प्लस आई इफेक्ट, जो अल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज मोर, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया ये वाला। सो नाउ ऑक्सीजन हैज ए लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ऑक्सीजन की जब पहले नेगेटिव आ गया, अब उसकी आगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम हो गई, एसिडिक स्ट्रेंथ कम। वाटर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, सिंपल ऑक्सीजन यहां से आसानी से विड्रॉ करेगा, ज्यादा एसिडिक कंपाउंड। वाटर इज मोर एसिडिक, अल्कोहल इज लेस एसिडिक। एक वर्ड में याद करना हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज आउट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक और क्यों? सिंपल, प्राइमरी अल्कोहल में एक डोनेटिंग ग्रुप है, सेकेंडरी में 2, टर्शियरी में 3। डोनेटिंग ग्रुप बढ़ने से हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, मोर नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। यहाँ एक ग्रुप O पे नेगेटिव डोनेट करेगा, यहाँ 2 ने तो नेगेटिव बढ़ गया, यहाँ 3 ग्रुप डोनेट करे नेगेटिव बहुत ज्यादा,
O पे नेगेटिव जैसे बढ़ेगा उसके आगे से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम होती जाएगी, कम एसिडिक होता जाएगा। सिंपल वाटर ज्यादा एसिडिक है, प्राइमरी अल्कोहल कम है, सेकेंडरी और कम है, टर्शियरी सबसे कम होता है। नेक्स्ट इज सिमिलर क्वेश्चन, आउट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। अल्कोहल में तो पता लग गया कि छोटे अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, वाटर ज्यादा है, प्राइमरी अल्कोहल कम, सेकेंडरी ज्यादा, टर्शियरी सबसे ज्यादा। लेकिन अगर हम अल्कोहल और फिनॉल का कंपैरिजन करना चाहें तो अल्टीमेटली इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों ज्यादा एसिडिक है। फिनॉल इज मोर एसिडिक, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁸ से -10 के बीच में आता है, जबकि अल्कोहल का केवल 10⁻16 से -18। वजह क्या है, फिनॉल में से अगर H पॉजिटिव निकल जाए तो फिनोक्साइड आयन बचता है, लेकिन खास बात है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, उसके 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। जबकि अल्कोहल में से अगर H पॉजिटिव निकल जाए तो अल्कोक्साइड आयन बचता है, वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज्ड नहीं है। जो कंपाउंड H पॉजिटिव लूज करके ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा वही ज्यादा एसिडिक होगा। तो फिनॉल इसलिए ज्यादा एसिडिक है क्योंकि H पॉजिटिव लूज करने से जो फिनोक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। Phenol are more acidic because phenoxide ion formed after losing H positive from the phenol is more stable than the alkoxide ion of alcohol. फिनॉल से बनने वाला फिनोक्साइड ज्यादा स्टेबल है, अल्कोहल से बनने वाला अल्कोक्साइड उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होते हैं। गिव टू एग्जांपल्स। Give 2 examples to show that phenol is more acidic than alcohol. फिनॉल के ज्यादा एसिडिक होने की वजह क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसके। फिनॉल में ब्लू लिटमस मिलाओ तो रेड हो जाता है, अल्कोहल में ब्लू लिटमस से कोई रिएक्शन नहीं होती। फिनॉल में एक्वस NaOH मिलाओ, ये एसिडिक, ये बेसिक, HOH वाटर अलग, सोडियम सॉल्ट बना जो कि पानी में सॉलेबल है। फिनॉल एक्वस NaOH में सॉलेबल है, जबकि अल्कोहल इतना बेकार एसिड है कि एक्वस NaOH से कोई रिएक्शन नहीं करता। फिनॉल ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, एक्वस NaOH में सॉलेबल है, अल्कोहल दोनों में से कोई भी रिएक्शन नहीं करता, इसलिए फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो फिनॉल है वो भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इट इज वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से और कार्बोनिक एसिड से H2CO3 से भी वीक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड की Ka वैल्यू होती है 10⁻⁵ और कार्बोनिक एसिड की 10⁻⁷। एग्जाम्पल देखें, फिनॉल जो कि एक वीक एसिड है, अगर इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएं, ये भी वीक बेस होता है, फिनॉल इससे कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड इससे रिएक्शन करते हैं। फिनॉल इज नॉट सॉलेबल इन एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, इसलिए फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड से कम होती है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। फिनॉल के संयुग पे कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए, जैसे कि नाइट्रो या क्लोरो, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इससे जो फिनोक्साइड आयन बनेगा, सिंपल फिनोक्साइड में नेगेटिव चार्ज 4 जगह बटता है, 4 जगह डिस्पर्स होता है। विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा तो थोड़ा नेगेटिव वो भी खींचेगा, अब नेगेटिव चार्ज 5 पोजीशन पे डिस्पर्स हो जाएगा। बिकॉज ऑफ मोर डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन में कहीं भी लग जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाए, जैसे कि मिथाइल इथाइल, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्यों? फिनोक्साइड का जो नेगेटिव चार्ज था 4 जगह पे, डोनेटिंग ग्रुप और डोनेट करेगा, उन जगह पे नेगेटिव और आ जाएगा, इससे आयन कम स्टेबल हो जाता है। नेगेटिव आयन के साथ विदड्रॉइंग ग्रुप आयन तो स्टेबल होते हैं, डोनेटिंग से कम। बिकॉज ऑफ मोर लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, फिनोक्साइड आयन बिकम लेस स्टेबल। डोनेटिंग ग्रुप आने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, विदड्रॉइंग ग्रुप आने से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल। फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। कौन ज्यादा एसिडिक, कौन कम? देखिए, नाइट्रो सभी जगह से विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो
तो सभी नाइट्रो वाले कंपाउंड सिंपल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। सिंपल फिनॉल हो गया चौथे नंबर पे। इनमें से ओर्थो और पैरा वाला नाइट्रो ज्यादा विदड्रॉइंग होता है, मेटा वाला इंडक्टिव से खींचता है, कम विदड्रॉइंग, तो ये कम एसिडिक है, तीसरे पे आ गया। इन दोनों में से वैसे तो दोनों नाइट्रो अच्छे विदड्रॉइंग है, लेकिन जो नंबर 2 पे है ओर्थो नाइट्रोफिनॉल वो थोड़ा कम एसिडिक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि ओर्थो नाइट्रोफिनॉल को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाता है, जिससे वो थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल है, H पॉजिटिव का निकलना मुश्किल है, इसलिए ओर्थो वाला थोड़ा कम एसिडिक है और पैरा वाला ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर इस रिंग पे फिनॉल पे 1 नाइट्रो है, 2 नाइट्रो, 3 नाइट्रो, आप समझ गए होंगे नाइट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होंगे कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाएगी। इनमें से लास्ट वाला कंपाउंड इतना एसिडिक है कि इसका कॉमन नेम भी एसिड वाला है, इट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। फिनॉल सबसे कम एसिडिक है, नाइट्रोफिनॉल ज्यादा, डाई नाइट्रोफिनॉल और ज्यादा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा। ये 3 नाइट्रो और 2 नाइट्रो वाले फिनॉल ये सोडियम बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन कर जाते हैं, जबकि थोड़ी देर पहले आपने सुना था कि सिंपल फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट इज फिनॉल, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, मेटामिथाइल फिनॉल, पैरामिथाइल फिनॉल। आप जानते हैं मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप आने से एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम होनी ही है। ऑर्थो और पैरा वाले का डोनेटिंग फैक्टर ज्यादा है, पिछले वाले में ऑर्थो और पैरा पे विड्रॉइंग ज्यादा था, यहाँ डोनेटिंग भी ज्यादा होता है। मेटा वाला कम डोनेटिंग है, जिसमें कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं वो सबसे ज्यादा एसिडिक। ये वीक डोनेटिंग ग्रुप है, मेटा वाला बेटर एसिडिक। इन दोनों में दोनों ही ग्रुप अच्छे डोनेटिंग है, लेकिन ऑर्थो वाला नजदीक होने की वजह से इंडक्टिव से भी ज्यादा डोनेट करता है, तो जब वो इंडक्टिव से ज्यादा डोनेटिंग है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। ऑर्थो वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे सबसे कम हुई और पैरा वाले की इससे ज्यादा आएगी। नेक्स्ट, आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। आप जानते हैं नाइट्रो एक विदड्रॉइंग ग्रुप है, विदड्रॉइंग ग्रुप आने से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जबकि मिथॉक्सी जब ऑर्थो पोजीशन पे है तो लोन पे सिंगल डबल रेजोनेंस से डोनेटिंग ग्रुप है, और डोनेटिंग ग्रुप आने से एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा कम होती है, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है, ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल कम एसिडिक सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट इज अबाउट केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फर्स्ट, पहली टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड। जिन रिएक्शन में अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटे H पॉजिटिव निकलेगा, या फिनॉल का OH बॉन्ड टूटे वहां से भी H पॉजिटिव निकलेगा, तो ये एसिडिक नेचर वाली रिएक्शन है। जैसे अल्कोहल या फिनॉल किसी में भी अगर सोडियम मेटल मिलाएं, तो सोडियम मेटल मिलाने से क्या होता है, सोडियम मेटल यहाँ पे आके एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। 2 मॉलिक्यूल इसके 2 सोडियम, दोनों में एक एक सोडियम आ गया, ये 2 H बाहर, H2 अलग। फिनॉल में भी ऐसे ही रिएक्शन, सोडियम जुड़ जाता है, H अलग हो गया, H2 अलग। लेकिन अगर हम अल्कोहल में एल्यूमिनियम मेटल डालें तो क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल अल्कोहल हमने शो किए, 2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जुड़ जाते हैं, ये 6 H अलग हुए, 3 यूनिट H2 अलग, बाकी 6 अल्कोक्साइड और 2 एल्यूमिनियम कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड के बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल मिलाते हैं, ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। क्या होता है इसमें, अल्कोहल से H निकलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, HOH वाटर अलग, बाकी जो OR- बचा वो यहाँ पे जुड़ के RCOOR- ईस्टर बनाता है, जिसकी अपनी स्वीट फ्रूटी स्मेल होती है। ये जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की, जिससे ईस्टर बनता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। लेकिन अगर इसी केस में सल्फ्यूरिक एसिड की जगह ड्राई HCl गैस को कैटालिस्ट यूज करें, सेम रिएक्शन इज कॉल्ड फिशर-स्पायर एस्टेरिफिकेशन। एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, इसमें इथाइल अल्कोहल मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। ध्यान देना, अल्कोहल से H निकलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, HOH वाटर अलग,
बाकी OCH3 यहाँ पे कार्बन से जुड़ जाएगा, CH3CO OC2H5, आपके पास ये ईस्टर बन जाता है। दिस सेक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एक दो और छोटी छोटी बातें ध्यान देने वाली। वन क्वेश्चन इज वाई वाटर इज टू बी रिमूव्ड वेरी क्विकली इन एस्टेरिफिकेशन। जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिला के ईस्टर बनाते हैं, ये जो वाटर बनता है इसको एकदम से हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। वाटर नहीं हटाओगे तो प्रोडक्ट खत्म होकर फिर रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए हमने वाटर हटा दिया। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल बाय रिमूविंग वाटर, रिएक्शन गो ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप यहां से वाटर हटा दोगे तो ये रिएक्शन केवल फॉरवर्ड में आएगी, अब वापस नहीं जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पे वाटर इमीडिएट हटाना पड़ता है। अल्कोहल की एस्टेरिफिकेशन होती है फिनॉल की इस टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके, एस्टेरिफिकेशन नहीं होती। नेक्स्ट रिएक्शन इज असाइलेशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय द असाइल ग्रुप RCO। अगर हम अल्कोहल या फिनॉल में से हाइड्रोजन हटा के असाइल ग्रुप लगाएं, असाइलेशन, और अगर एसिटाइल ग्रुप लगाएं CH3CO, सेम रिएक्शन इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। जैसे हम कोई भी अल्कोहल या फिनॉल लेके एसिटाइल क्लोराइड मिलाएं या एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाएं, दोनों में ही C डबल बॉन्ड O के आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Cl, ये बॉन्ड टूटता है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग। ये नेगेटिव आयन अल्कोहल में से H पॉजिटिव लेके HCl अलग, बाकी ये COCH3 ग्रुप यहां जुड़ गया, आपके पास CH3COOR बना। अल्कोहल में से RO बचा, H हट गया, H की जगह एसिटाइल ग्रुप आया, इट इज एसिटाइलेशन रिएक्शन, इससे भी ईस्टर बना। अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड लूं, आप जानते हैं यहां भी C डबल बॉन्ड O के आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला बॉन्ड टूटता है, अल्कोहल का H पॉजिटिव निकलता है, वो H पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ के एसिटिक एसिड अलग, ये CO पॉजिटिव के साथ ये OR जुड़ जाएगा, आपका अगेन ईस्टर बन गया। अल्कोहल के लिए क्या चेंज हुआ? ROH, अल्कोहल था RO है, H की जगह एसिटाइल ग्रुप आ गया, इट इज एसिटाइलेशन रिएक्शन। फिनॉल में भी अगर करेंगे तो सेम होगा, फिनॉल का ये H हटेगा और ये COCH3 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, ईस्टर बन जाएगा, इट इज एस्टेरिफिकेशन। ये जो आपके पास असाइलेशन हुई, वैसे तो ईस्टर बनता है इसमें भी। एक और सिमिलर रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड शोटन-बोमन रिएक्शन। ये शोटन-बोमन रिएक्शन क्या होती है? इट इज बेंजोइलेशन। मतलब अगर हम एसिड क्लोराइड में एक स्पेशल सब्सटेंस बेंजोइल क्लोराइड लें, बेंजीन COCl, चाहे अल्कोहल से रिएक्शन करवा दो चाहे फिनॉल से, थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, एक्वस NaOH में रिएक्शन हुई, क्या प्रोडक्ट बनेगा? C डबल बॉन्ड O के आगे से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Cl नेगेटिव अलग, वो अल्कोहल या फिनॉल में से H पॉजिटिव लेके HCl अलग हो गया, बाकी इस CO के साथ ये OR जुड़ गया, बेंजीन COOR, ईस्टर बन गया। अब अल्कोहल के लिए क्या चेंज हुआ? ROH में RO है, H नहीं, H की जगह बेंजोइल ग्रुप आ गया, इट इज कॉल्ड बेंजोइलेशन रिएक्शन, या इसी का दूसरा नाम है शोटन-बोमन रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन क्या होती है, अगर आप इसे डेफिनेशन वाइज देखें, व्हेन any alcohol or phenol is treated with benzoyl chloride in the presence of aqueous NaOH, benzoylation reaction occur। benzoylation का ही दूसरा नाम शोटन-बोमन रिएक्शन होता है। एसाइलेशन का एक स्पेशल एग्जांपल, अगर हम सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड लें, ये क्या होता है? बेंजीन के साथ एक OH, ऑर्थो पोजीशन पे COOH। अगर इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से की जाए, उसमें हमेशा की तरह एसिटाइल ग्रुप निकलता है, वो यहाँ पे C पॉजिटिव यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव अलग, H पॉजिटिव यहाँ जुड़ के CH3COOH, एसिटिक एसिड अलग, उस H की जगह एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया। सैलिसिलिक एसिड में एसिटाइल ग्रुप जुड़ने से नया कंपाउंड बना एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसका सिंपल नेम है एस्पिरिन। आप सभी जानते हैं कि एक अच्छे पेन किलर की फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद गिगनार्ड रिएजेंट।
गिगनार्ड रिएजेंट की खास बात ये होती है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अल्कोहल या फिनॉल किसी से रिएक्शन करवाओ, इसने H पॉजिटिव लेना है, उसका R नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव लेके CH3H मीथेन अलग, यहां भी मीथेन अलग, बाकी ग्रुप को जोड़ दीजिए R-OMgBr बेंजीन OMgBr। किसी भी अल्कोहल या फिनॉल में गिगनार्ड रिएजेंट मिलाने से अल्केन बनता है। सेकेंड टाइप ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स और फिनॉल, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकेज ऑफ COH बॉन्ड। पहले वाली अब तक आपने पढ़ी थी जिसमें O और H का बॉन्ड टूटता था, अब जिसमें OH ग्रुप ही निकलता है पूरा, COH बॉन्ड टूटता है। अल्कोहल शो दीज रिएक्शन, फिनॉल नॉट। क्यों? ये बॉन्ड फिनॉल में क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस से स्टेबल है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। ये सभी रिएक्शन आप पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं। अल्कोहल में अगर HCl मिलाएं ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में तो HOH वाटर अलग, अल्काइल क्लोराइड। HBr वाले केस में अल्काइल ब्रोमाइड, HI वाले केस में अल्काइल आयोडाइड। अगर किसी अल्कोहल में PCl5 मिलाएं तो PCl3 बीच में, एक Cl लेफ्ट पे एक राइट पे, HCl अलग, POCl3 अलग, यहां भी R के साथ Cl जुड़ जाएगा, OH की जगह Cl ग्रुप आ गया। किसी अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 PBr3 या PI3 से करो, आपको पता है यहाँ अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल खर्च होंगे, फास्फोरस अपने तीनों हेलोजन छोड़ के 3 OH ले जाएगा, POH थ्राइस तीनों केस में अलग, बाकी 3 अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड। और किसी भी अल्कोहल में अगर थायोनाइल क्लोराइड मिलाया जाए तो SOCl2 मिलाएं तो HCl अलग, SO2 अलग, अल्काइल क्लोराइड अलग। पिछले चैप्टर में आपने से पढ़ा है, अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए ये जो थायोनाइल क्लोराइड मेथड है, इट इज कंसीडर्ड बेस्ट मेथड। नेक्स्ट इज अबाउट सम स्पेशल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। प्रोडक्ट किस किस बात पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में प्रोडक्ट 2 बातों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और अल्कोहल की टाइप पे। जैसे अगर आप देखें प्राइमरी अल्कोहल लें, इथाइल अल्कोहल, उसमें कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 413 केल्विन पे मिलाया, क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, एक वाटर निकल गया, बाकी O यहां पे जुड़ गया, इथाइल ऑक्सीजन इथाइल, डाई इथाइल ईथर इज फॉर्म्ड। लेकिन इसी इथाइल अल्कोहल में अगर कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन पे मिलाएं, 413 पे ईथर बनता है, 443 केल्विन पे बीटा एलिमिनेशन होती है, एक कार्बन से OH निकलता है, अगले कार्बन से H, HOH वाटर अलग, बीच में डबल बॉन्ड आके अल्कीन बन गया। प्राइमरी अल्कोहल के साथ लो टेम्परेचर पे ईथर बना और हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बना। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल लें तो क्या होता है? सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल के केस में चाहे आप लो टेम्परेचर लो, चाहे आप हाई टेम्परेचर लो, बीटा एलिमिनेशन होके अल्कीन ही बनता है। यहां से OH वाटर हटा, यहां भी OH वाटर हटा, एल्कीन बनता है। प्राइमरी अल्कोहल में लो टेम्परेचर पे ईथर, हाई पे अल्कीन बनता है। लेट अस टेक मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से ये जो एल्कीन की फॉर्मेशन हुई, ये मैकेनिस्टिकली कैसे होती है? लेट अस सी। आप इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें। इथाइल अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, उसने H पॉजिटिव दिया, अल्कोहल का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से डोनेट करता है, O पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। अल्कोहल में H पॉजिटिव यानी प्रोटोन जुड़ा, फर्स्ट स्पीसीज बनी प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये अनस्टेबल है, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन इस बॉन्ड से आसानी से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेता है, वाटर अलग हो गया, बाकी कार्बन पे फुल पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन खुद को कैसे स्टेबल करता है? अपने से नेक्स्ट कार्बन के CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बीच में आ गया डबल बॉन्ड, बॉन्ड टूट के H पॉजिटिव अलग हो गया, जो एसिड से लिया था वो उसका वापस हो गया। इस पर्टिकुलर वे से इथेनॉल की डिहाइड्रेशन से अल्कीन बनता है।
नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अनहाइड्रस एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड जैसी ही है। हमने इस प्राइमरी अल्कोहल में अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड 513 केल्विन पे मिलाया। क्या प्रोडक्ट बनता है? जो काम सल्फ्यूरिक एसिड में 413 पे हुआ था, मतलब दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, एक वाटर अलग हो गया, डाइथाइल ईथर बना। और अगर इसी इथाइल अल्कोहल में 623 पे करें, वो काम होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड में 443 पे हुआ था। एक कार्बन से OH गया, अगले कार्बन से H, HOH वाटर अलग, डबल बॉन्ड बीच में आके अल्कीन बन गया। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसका प्रोडक्ट किस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का अल्कोहल है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें एसिडिफाइड KMnO4 से, तो क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, उसका ऑक्सीजन एक HO से हटाता है, एक H नेक्स्ट कार्बन से, ये दो H एक ऑक्सीजन वाटर अलग, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, RCH डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड बना। लेकिन एसिडिफाइड KMnO4 में अल्डिहाइड की खुद की ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन अगर आप एसिडिफाइड KMnO4 से करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से करते हो या एक केमिकल होता है PCC, उससे करते हो, तो वो जो ऑक्सीजन देते हैं उसमें प्राइमरी अल्कोहल से ये दो H निकलते हैं, दो H एक ऑक्सीजन वाटर अलग, अल्डिहाइड बना, बस। ये एक्शन अल्डिहाइड स्टेज से आगे नहीं जाती। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन किसी से भी करो, ये दो H और एक ऑक्सीजन वाटर अलग, बाद में डबल बॉन्ड आ गया, कीटोन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अगर टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, वहां O पे तो H है, नेक्स्ट कार्बन पे H नहीं, कार्बन के H के बिना ऑक्सीडेशन होगी ही नहीं। टर्शियरी अल्कोहल की कोई इजी ऑक्सीडेशन नहीं होती। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हॉट कॉपर। किसी भी प्राइमरी अल्कोहल में अगर हॉट कॉपर मिलाएं तो वो केवल H2 हटाता है, एक ऑक्सीजन से H, एक नेक्स्ट कार्बन से, दो H H2 की फॉर्म में हटे, यहां डबल बॉन्ड आ गया, RC डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड बनता है, आगे एसिड नहीं बनता। सेकेंडरी अल्कोहल में हॉट कॉपर मिलाएं, अगेन H2 हटता है, डबल बॉन्ड आ गया बीच में, कीटोन बनता है। टर्शियरी अल्कोहल में आपके पास ध्यान से, टर्शियरी अल्कोहल में H2 तो नहीं हट सकता क्योंकि O पे तो H है, C पे नहीं, यहाँ H2 नहीं हटता, बट टर्शियरी अल्कोहल हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर लूज कर देते हैं, यहां से OH गया, यहां से H, H2O अलग, अल्कीन बन गया। ध्यान देना, हॉट कॉपर मिलाने से प्राइमरी अल्कोहल में से H2 निकलता है, सेकेंडरी अल्कोहल में से भी H2 निकलता है, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में H2O निकलता है, और इसलिए इस केस में एल्कीन सब्सटेंस बनता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। आप जानते हैं फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगी? कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर इसमें मिला हो तो ये ऑर्थो या पैरा पे ही अटैक करेगा। OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों? वी नो OH ग्रुप शो प्लस R इफेक्ट। लोन पेयर है, लोन पेयर, सिंगल डबल, लोन पेयर से डोनेट करेगा तो नेगेटिव क्लाउड इंक्रीज होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। OH ग्रुप शो प्लस R इफेक्ट, सो इट इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन, सो E पॉजिटिव अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। E पॉजिटिव का अटैक या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे। दूसरी बात यह है कि जो OH ग्रुप है दैट इज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिएक्शन को फास्ट करता है, इट मेक रिएक्शन फास्टर देन बेंजीन। क्यों? सिंपल बात है, जिस रिंग पे नेगेटिव क्लाउड ज्यादा उसका E पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन ज्यादा। सिंपल बेंजीन पे जो नेगेटिव क्लाउड है उसकी बजाय जब OH ग्रुप डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो रिंग पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, E पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन ज्यादा, so phenol is more reactive. OH group is a activating group, make the reaction faster than benzene. Why? Because OH group is a electron donating group by plus R effect, it increase negative charge on benzene, so more attraction for E positive. Various electrophilic substitution में सबसे पहले हेलोजिनेशन, ध्यान से, substitution of H by halogen। फिनॉल में अगर आप ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में डालते हो जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो क्या होता है?
मोनोहेलोजिनेशन, एक मॉलिक्यूल अटैक करता है, फिनॉल की वजह से इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं। Br पॉजिटिव या तो ओथो पे अटैक करता है या पैरा पे, H पॉजिटिव निकलेगा, HBr अलग। बाकी Br ओथो पे अटैच हो सकता है या पैरा पे, जिसमें हम जानते हैं कि पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे फिनॉल सब्सटेंस में ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में मिलाएं, इस पॉइंट पे ध्यान, वाटर की प्रेजेंस में मिलाएं जो कि पोलर सॉल्वेंट है, तो ब्रोमीन के 3 मॉलिक्यूल अटैक करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अब भी बनते हैं। 3 Br पॉजिटिव ओथो पे और पैरा पे अटैक होता है, तीनों जगह पे ब्रोमीन आ गए, 3 H निकलेंगे, 3 H बचे हुए 3 Br, 3 यूनिट HBr अलग, तीनों जगह पे ब्रोमीन जुड़ने से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना, जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है। कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में 1 हेलोजन अटैक करता है, वाटर की प्रेजेंस में 3 हेलोजन मॉलिक्यूल अटैक करते हैं। नेक्स्ट एक्शन इज नाइट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ H बाई नाइट्रो ग्रुप। फिनॉल में अगर आप डाल्यूट नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे तो मोनोनाइट्रेशन होगी, नाइट्रो ग्रुप ओथो या पैरा पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव निकलेगा, HOH वाटर अलग। ओथो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बना, इस मिक्सचर को वी कैन सेपरेट बाय स्टीम डिस्टिलेशन। लेकिन अगर आप इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं, जनरली दैट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर आप फिनॉल में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, तीनों से नाइट्रोनियम आयन, ओथो पैरा ओथो तीनों जगह पे अटैक, 3 H निकलेंगे, 3 OH वाटर अलग, तीनों जगह पे एक एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज फॉर्म्ड, दैट इज आल्सो कॉल्ड पिक्लिक एसिड। अगर सल्फोनेशन की जाए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला के, तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप ओथो या पैरा पे अटैक करता है। 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन खास बात यह है टेम्परेचर बेस्ड है। 283 केल्विन पे मेन प्रोडक्ट ओथो बनता है और हाई टेम्परेचर 373 पे मेन प्रोडक्ट पैरा वाला प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ H बाई अल्काइल ग्रुप। फिनॉल में अगर मिथाइल क्लोराइड मिलाया जाए ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां से मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, विल अटैक ऑन ओथो और दी पैरा पोजीशन, वहां से H पॉजिटिव निकलेगा, HCl अलग, मिथाइल ग्रुप ओथो या पैरा पे आ सकता है, तो ओथो क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल का मिक्सचर बनेगा, जिसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर है। अब आते हैं इस चैप्टर की, छोड़ो पूरे सिलेबस की, सबसे इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शन पे। वन इज कॉल्ब रिएक्शन। क्या होती है कॉल्ब रिएक्शन? फिनॉल में अगर पहले NaOH मिलाएं तो HOH वाटर अलग, सोडियम जुड़ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना। मतलब आप चाहें तो रिएक्शन यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। यहां से सोडियम फिनॉक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाए और साथ में 400 केल्विन के आसपास टेम्परेचर दें, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलाएं, तो अगले स्टेप में एसिडिफिकेशन करें। कई बातें इकट्ठी बोल दी ध्यान से। सोडियम फिनॉक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया 400 केल्विन पे 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, फिर एसिडिफिकेशन की, तो यहां ONA की जगह आ जाएगा OH और ओथो पोजीशन पे ये CO2 यूनिट जुड़ के बन जाता है COOH। ये जो कंपाउंड बनता है इट्स कॉमन नेम इज सैलिसिलिक एसिड, IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहां पे मतलब डेफिनेशन क्या है रिएक्शन की? व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, सैलिसिलिक एसिड सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। इस सेक्शन से सैलिसिलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज रीमर-टीमन रिएक्शन। क्या होती है रीमर-टीमन रिएक्शन? ध्यान से, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में वी स्टार्टेड विद फिनॉल देन क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH। फिनॉल में क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH मिलाया, फिर उसकी एसिडिफिकेशन की जाए सेकंड स्टेप में। OH ग्रुप एज इट इज दिखाएं, ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ जाएगा। इसकी डिटेल लेंथी पार्ट है, बट स्कूल टेक्स्ट में रिएक्शन डायरेक्ट लर्न करना बेटर है। फिनॉल ग्रुप एज इट इज, ऑर्थो पे CHO ग्रुप आ गया, सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। वैसे थोड़ा सा अमाउंट ये भी बनता है जिसमें ये पैरा पे आता है, बट बहुत कम। डेफिनेशन क्या है? व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH
followed by acidification. In this case salicylaldehyde is formed. ये जो कंपाउंड बनता है इट इज कॉल्ड सैलिसाइलल्डिहाइड। कौन सी टाइप की रिएक्शन है? ये सभी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये कैसे याद रहेगा? बेंजीन पे कुछ भी अगर जुड़ता है, बेंजीन के किसी कार्बन पे अगर डायरेक्टली कोई चीज जोड़ रहे हो तो केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या होती है? अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट लें और डाइजोनियम सॉल्ट में फिनॉल मिलाएं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, डाइजोनियम सॉल्ट में फिनॉल मिलाया जाए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता है? ये डाइजोनियम आयन यहां से अलग होके फिनॉल की पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, वहां से H पॉजिटिव निकलता है, HCl अलग, बाकी डाइजोनियम आयन फिनॉल की पैरा पोजीशन पे जुड़ गया। ये जो नया कंपाउंड बना इट इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। दिस न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इट इज ए ऑरेंज कलर्ड डाई। When diazonium salt is treated with phenol in a slightly alkaline medium, azodye is formed. डाइजोनियम सॉल्ट की फिनॉल से रिएक्शन करवाई स्लाइटली अल्कालिन मीडियम में, तो आपके पास ऑरेंज कलर्ड एजोडाई बनती है। इट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। फिनॉल की ऑक्सीडेशन अगर की जाए सोडियम डाइक्रोमेट से तो फिनॉल सब्सटेंस से बनता है बेंजोक्विनोन। सिंपल रिंग, दोनों साइड पे डबल बॉन्ड, ऊपर नीचे डबल बॉन्ड O। दिस पैरा बेंजोक्विनोन इज फॉर्म, जो कि एक रेड कलर्ड सब्सटेंस है। और फिनॉल की रिएक्शन अगर जिंक डस्ट से की जाए तो जिंक यहां बीच में से ऑक्सीजन निकाल लेता है, ZnO अलग, बाकी H वापिस आ जाता है, बेंजीन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल में डिस्टिंक्शन टेस्ट क्या क्या है? फिनॉल एंड अल्कोहल। ब्लू लिटमस टेस्ट, फिनॉल ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल नहीं करते। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाएं तो फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते हैं और ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, जो कि एक व्हाइट पीपीटी है। अल्कोहल इससे रिएक्शन नहीं करते। FeCl3 से रिएक्शन की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 मॉलिक्यूल फिनॉल के रिएक्शन करते हैं FeCl3 से, तीनों से H और 3 Cl, 3 यूनिट HCl अलग, बाकी 3 फिनोक्साइड एक Fe से जुड़ के फेल्ट फिनोक्साइड बनाते हैं, जो कि एक पर्पल कलर सब्सटेंस है। अल्कोहल रिएक्शन नहीं करते। इनमें से कोई भी एक टेस्ट यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टिंक्शन टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। द टेस्ट इज ल्यूकास टेस्ट। क्या करते हैं? गिवन अल्कोहल ट्रीटेड विद ल्यूकास एजेंट, जो कि किस किस का मिक्सचर है? कंसंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का। अगर आप किसी प्राइमरी अल्कोहल में ल्यूकास एजेंट मिलाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कम रिएक्टिव होते हैं, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलाते हैं ल्यूकास एजेंट में तो वाटर अलग, Cl जुड़ जाता है, अल्काइल क्लोराइड बनता है, जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं, एक टर्बिड सॉल्यूशन बनता है विद इन 5 मिनट्स। प्राइमरी अल्कोहल की रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होती, सेकेंडरी अल्कोहल लगभग 5 मिनट में टर्बिड सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर टर्शियरी अल्कोहल लें, वो ल्यूकास एजेंट से रिएक्शन करके वाटर अलग, Cl जुड़ जाएगा, टर्बिड सॉल्यूशन फॉर्म्ड इमीडिएटली, एकदम एक टर्बिड सॉल्यूशन बन जाता है। प्राइमरी अल्कोहल में रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल में 5 मिनट में कंप्लीट, टर्शियरी एकदम से कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है। ये था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंक्शन। लेकिन एक बिल्कुल स्पेशल टेस्ट हमारे पास और भी है, दैट इज कॉल्ड आइडोफोम टेस्ट। क्या होता है आइडोफोम टेस्ट? कौन कंपाउंड दिखाते हैं? इट इज गिवन बाय कंपाउंड हैविंग आइदर द CH3CHOH यूनिट और CH3CO यूनिट। ये यूनिट आगे किससे बॉन्डेड हो? बॉन्डेड टू हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन पार्ट। आगे या तो H जुड़ा हो या कोई हाइड्रोकार्बन यूनिट हो। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें ये यूनिट प्रेजेंट हो, CH3CHOH, अगर आप उसे I2NaOH से ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है? CH3 वाले पार्ट से बनता है CHI3 आइडोफॉर्म, जो कि एक येलो पीपीटी है, और जो R है उससे RCOONA, H होता तो HCOONA। अगर आपको 2 कंपाउंड में डिस्टिंक्शन करना हो जिसमें एक में ये यूनिट हो दूसरे में ना हो,
तो ये टेस्ट यूज हो जाता है। कौन कंपाउंड ये टेस्ट दिखाते हैं? जैसे इथाइल अल्कोहल, उसमें CH3CHOH यूनिट है, CH3CHOH, बाकी H बचेगा वहां, वो ये टेस्ट दिखाएगा। या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिया जाए, उसमें भी वो यूनिट है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल में नहीं है, वो आइडोफॉर्म नहीं बनाएगा। प्रोपेन 1 ऑल में भी ये वाली यूनिट नहीं है। तो ये टेस्ट कब यूज किया जाता है? ऐसे दो कंपाउंड में डिस्टिंक्शन करने के लिए जिनमें से एक में ये यूनिट हो और दूसरे में ये यूनिट ना हो, वहां आइडोफॉर्म टेस्ट यूज कर सकते हैं। लेट अस टेक डिस्टिंक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल बाय वन केमिकल टेस्ट। अब ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी। लुकास टेस्ट तो नहीं ये देगा, नहीं, आइडोफॉर्म टेस्ट से हो जाएगा। CH3CHOH के अलावा H है, उसको मैंने अलग लिखा, I2NH मिलाया, CH3 वाले पार्ट से बन गया CHI3 और दूसरी साइड H से बना HCOONA। प्रोपेन 1 ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल एंड 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल। ये स्ट्रक्चर हो गया 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल का, ये 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल का। आप देखें कि पहले वाले कंपाउंड में CH3CHOH यूनिट है, दूसरे में नहीं है, तो पहले वाले में I2NH मिलाओगे तो उसके CH3 वाले पार्ट से बनेगा आइडोफॉर्म, और दूसरी साइड के जो कि बेंजीन है, उससे बनेगा बेंजीन COONA। इसी टाइप से अगर 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल लेते हो, उसमें वो यूनिट नहीं है, वो I2NH के साथ एक्शन नहीं करेगा। वैसे ये सेकंड वाला कंपाउंड एक प्राइमरी अल्कोहल है, फर्स्ट वाला सेकेंडरी। आप ल्यूकास टेस्ट भी यूज कर सकते थे, ये रूम टेम्परेचर पर एक्शन नहीं करेगा, वो लगभग 5 मिनट में टर्बिड सॉल्यूशन बना देगा। नेक्स्ट इज अबाउट सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। फर्स्ट इज मीथेनॉल, CH3OH, दैट्स आल्सो कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल और वुड सिपरेट। इसका मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में हाइड्रोजन गैस मिलाया, 2 मॉलिक्यूल, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। डिटेल बात नहीं करता, 3 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाएंगे 1 ऑक्सीजन से, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड। प्रॉपर्टीज क्या है? कलरलेस पॉइजनस लिक्विड है, यूज्ड एज सॉल्वेंट, फ्यूल इन रेसिंग कार एज वेल एज इन पेंट्स। बट इसके नुकसान क्या है? कंजप्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल कॉज ब्लाइंडनेस। अगर गलती से ये पी लिया जाए, इट विल कॉज ब्लाइंडनेस और इवन में कॉज डेथ। नेक्स्ट इज अबाउट इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH, आल्सो कॉल्ड इथेनॉल। कैसे बनता है? ऑब्टेन्ड बाई, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई फर्मेंटेशन ऑफ शुगर और स्टार्च। ये शुगर या स्टार्च की फर्मेंटेशन से बनता है। ये क्या होता है? फर्मेंटेशन इज प्रोसेस ऑफ स्लो ब्रेकिंग ऑफ हायर कंपाउंड इनटू लोअर कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स की प्रेजेंस में बड़े मॉलिक्यूल का टूट के छोटे मॉलिक्यूल बनाना। जैसे अगर मोलासिस लें, जिसमें सुक्रोज है, चीनी होती है, C12H22O11, इसमें वाटर मिलाया जाए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, और ऑक्सीजन नहीं देना है। इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में मोलासिस टूट करके बनाते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर, और अगर उसमें जायामेज एंजाइम भी डाला हो तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट करके इथाइल अल्कोहल बनाता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। इसके यूजेस क्या क्या हैं? इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। इसका 4:1 का मिक्सचर, मतलब 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल, दिस मिक्सचर इज यूज्ड एज ए पावर अल्कोहल यूज्ड टू ड्राइव व्हीकल्स। इसके अलावा इसे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। जो 100% प्योर इथाइल अल्कोहल है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% प्योर इथेनॉल को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। और जो इसका मिक्सचर है 95.6% इथेनॉल, बाकी 4.4% वाटर। दिस स्पेशल मिक्सचर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड सेपरेट। आपने सॉल्यूशन यूनिट में सुना था, ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। इसको आप डिस्टिलेशन मेथड से कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते। कंपोजिशन याद रखनी है आपको, 95.6% इथेनॉल, बाकी 4.4% वाटर। एक होता है डीनेचर्ड अल्कोहल। ये क्या होता है?
सैंपल ऑफ इथाइल एल्कोहल विच इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग मिथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल में अगर कुछ मिथाइल एल्कोहल मिला दें, अब इसको पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये जो सैंपल है जिसमें मिथाइल एल्कोहल के अलावा कॉपर सल्फेट और pyridine भी एडेड होते हैं, द स्पेशल मिक्सचर इज कॉल्ड denatured alcohol. It cannot be used for drinking. It is harmful to health. Talking about part B of the unit, it is about ether. Compounds having oxygen as a functional group. सेंटर में ऑक्सीजन हो, दोनों साइड पे हाइड्रोकार्बन यूनिट हो। इफ R इज इक्वल टू R डैश, अगर दोनों साइड की यूनिट एक सी हो तो इट इज कॉल्ड सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर, जैसे कि मिथाइल मिथाइल ईथर। और अगर दोनों यूनिट डिफरेंट हो, मिक्स्ड ईथर। और अनसिमेट्रिकल ईथर, जैसे एक साइड पे मिथाइल एक साइड पे इथाइल। इफ ओनली अल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड, अगर दोनों साइड पे केवल अल्काइल ग्रुप हो, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट, इट इज कॉल्ड एलिफेटिक ईथर। लेकिन अगर एक साइड पे बेंजीन डायरेक्टली बॉन्डेड हो या दोनों साइड पे बेंजीन डायरेक्टली बॉन्डेड हो, देन इट इज कॉल्ड एरोमेटिक ईथर। एक साइड पे बेंजीन बॉन्डेड हो तो इट इज अल्काइल एराइल ईथर या फिनोलिक ईथर। दोनों साइड पे बेंजीन बॉन्डेड हो तो इट इज कॉल्ड डाई एराइल ईथर। नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेमिंग, IUPAC नेमिंग आप इसे खुद देखेंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग वाला पार्ट आप खुद देख सकते हैं। वेरी क्लियर इट विल बी, आसानी से समझ आ जाएगा और कुछ बताने को नहीं है इसमें। आप वीडियो को 2 बार पॉज करेंगे अलग अलग पॉइंट पे तो आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा कि इनकी कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग में क्या चीज आपको करनी है। इज इट क्लियर? आप चाहें तो इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेके भी उससे आसानी से कर सकते हैं। स्टार्टिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ईथर। सबसे पहला मेथड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब ये डिहाइड्रेशन क्या होती है अभी समझ आएगा। अगर इथेनॉल लें जो कि प्राइमरी अल्कोहल है, उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 413 केल्विन पे यूज की जाए। टेम्परेचर ध्यान से, इस टेम्परेचर पे इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, एक से H गया एक से OH, वाटर अलग, ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएगा, इथाइल O इथाइल, डाई इथाइल ईथर इज फॉर्म्ड। ये वाली जो रिएक्शन है एक्चुअली अभी आप देखेंगे ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हाँ, अगर आप टेम्परेचर 443 केल्विन यहाँ पे यूज करेंगे तो आप देखें एक ही मॉलिक्यूल में से OH और H वाटर निकल जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। इट इज एलिमिनेशन। सेकेंड वाली रिएक्शन एक एलिमिनेशन रिएक्शन, उससे ईथर नहीं बनता। पहले वाली रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उससे ईथर बनता है। ईथर की इस फॉर्मेशन को आप 3 स्टेप में बांट सकते हैं। कैसे? स्टार्टेड विद इथाइल एल्कोहल। जब आप उसमें H पॉजिटिव मिलाते हैं, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, यानी लुईस बेस का काम करता है। लोन पेयर डोनेट करके H के साथ बॉन्ड बनाया, लोन पेयर डोनेट करने की वजह से O पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। ये स्पीसीज बन गई प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे सेकंड मॉलिक्यूल इथेनॉल का न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, अपने लोन पेयर से बैक साइड से कार्बन पे अटैक करता है, आगे से वाटर बाहर निकल गया। ये SN2 रिएक्शन है जो ये बैक साइड से हुई। क्या बना? इथाइल O इथाइल, और ये एक साइड में H यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचता है, H पॉजिटिव अलग, बाकी इथाइल O इथाइल, डाई इथाइल ईथर विल बी फॉर्म। ये एक SN2 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इज विलियमसन सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम RONA सोडियम फिनोक्साइड या बेंजीन ONA, सोडियम फिनोक्साइड, RONA सोडियम अल्कोक्साइड, बेंजीन ONA सोडियम फिनोक्साइड, इसकी रिएक्शन अगर किसी अल्काइल हैलाइड से करें तो SN2 रिएक्शन होती है। RO नेगेटिव R पे अटैक करके X को बाहर निकाल देता है, NaX अलग, बाकी ROR ईथर इज फॉर्म। सेम वे O नेगेटिव यहां पे भी अटैक करके X को हटा देता है, बेंजीन OR अगेन ईथर इज फॉर्म्ड। वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन।
reaction of sodium alkoxide or phenoxide with methyl halide or the primary alkyl halide to form ether. This section is called Williamson synthesis. आप यहाँ पे सोडियम मिथॉक्साइड ले सकते हैं, इथॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड ले सकते हैं, और आगे आप किसी भी अल्काइल हैलाइड से अगर रिएक्शन करवाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इस केस में। ध्यान से, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास मिथाइल हैलाइड हमने यूज किया या कोई भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज किया, ओ नेगेटिव ने अटैक करके हेलोजन को हटा देना है, ROR। यहाँ पे भी ईथर, यहाँ इथाइल ओ मिथाइल, बेंजीन ओ मिथाइल एनिसॉल, बेंजीन ओ इथाइल फिनेटॉल इज फॉर्म। ये सभी रिएक्शन एक सी हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट स्टार्टिंग विद अ बेटर क्वेश्चन, लिमिटेशन क्या है? अल्काइल हैलाइड शुड बी मिथाइल हैलाइड या प्राइमरी, ये बात ध्यान देने की है। विलियमसन सिंथेसिस में जो अल्काइल हैलाइड आप लेते हो या तो मिथाइल होना चाहिए या प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये SN2 के लिए बेस्ट रिएक्टिव है। सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड नॉट टू बी यूज्ड। इस सेक्शन में जो आप सोडियम अल्कोक्साइड लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड आपने लिया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होके ईथर नहीं बनेगा, एलिमिनेशन होके एल्कीन बनेगा। मतलब जैसे आप देखें, ये सोडियम अल्कोक्साइड में अगर आप ये टर्शियरी हैलाइड यूज करते हैं तो ये नहीं होगा कि O नेगेटिव अटैक करे और Cl निकले, बैक साइड से अटैक होता ही नहीं टर्शियरी पे, ईथर नहीं बनेगा। क्या बनेगा? ये बैक साइड से बीटा कार्बन पे अटैक करके वहां से H लेगा, उसके इलेक्ट्रॉन बीच में शिफ्ट, Cl नेगेटिव अलग, यहां से H पॉजिटिव अलग, यहां से Cl नेगेटिव अलग, HCl अलग, एलिमिनेशन हो गई, ये इलेक्ट्रॉन बीच में आके डबल बॉन्ड एल्कीन बन जाएगा। अगर आपने सेक्शन में सेकेंडरी हैलाइड लिया या टर्शियरी हैलाइड लिया तो ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की जगह एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा, सेकेंड लिमिटेशन, फॉर मेकिंग ईथर एराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड। आप यहां पे ऐसा नहीं कर सकते कि क्लोरोबेंजीन को ले लें, क्योंकि आप जानते हैं लोन पे सिंगल डबल रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबलाइज्ड है, वो SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिव नहीं है, वो SN2 रिएक्शन शो नहीं करता। क्लियर? जैसे अगर आप अगली दो रिएक्शन देखें, मान लीजिए हमने एनिसोल कंपाउंड बनाना है। इसको बनाने का क्या मेथड अच्छा है? क्या हम सोडियम फिनॉक्साइड में मिथाइल क्लोराइड मिलाएं और ये अटैक करके ईथर बना देगा? बिल्कुल। क्या सोडियम मिथॉक्साइड में क्लोरोबेंजीन मिलाएं? नहीं चलेगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि O अटैक करके Cl को हटाएगा। बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेट अस टेक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। ईथर मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल ऑक्सीजन है उसके दो बॉन्ड और दो लोन पेयर, टोटल नंबर 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए। दो साइड पे अल्काइल ग्रुप आ गए, बाकी दो साइड पे लोन पेयर आ गए। और आप जानते हैं कि लोन पेयर फाइनल शेप का पार्ट नहीं होंगे, तो केवल दो साइड पे बॉन्ड हुए। फाइनली ईथर मॉलिक्यूल वी शेप्ड मॉलिक्यूल है। वेक्टर बनेंगे पॉजिटिव नेगेटिव वाले, बट वेक्टर क्योंकि एंगल पे है तो कैंसल नहीं करेंगे। वेक्टर डू नॉट कैंसल ईच अदर, दैट्स व्हाई ईथर आर पोलर इन नेचर। ईथर में एक और खास बात है, अगर हम बीच के बॉन्ड एंगल की बात करें तो जो बॉन्ड एंगल है एक्सपेक्टेड वैल्यू 109 डिग्री से ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि जो भी दो अल्काइल को पाएंगे उनमें आपस में स्टीरिक हिंड्रेंस भी होगी, उसकी वजह से बॉन्ड एक्सपेंड हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस बिटवीन टू अल्काइल ग्रुप एंगल ज्यादा होता है, हमेशा 109 डिग्री से ज्यादा आता है। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, ईथर मॉलिक्यूल नेचर में पोलर है, हमने यहाँ पे देखा। ऑफ कोर्स हाईली पोलर नहीं होते बट पोलर है, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ईथर में प्रेजेंट है। अगर कंपैरिजन किया जाए बॉइलिंग पॉइंट का अल्केन, ईथर और अल्कोहल का, तो अल्केन तो बिल्कुल नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, वैंडरवॉल अट्रैक्शन या लंडन फोर्सेस। ईथर के मॉलिक्यूल कम पोलर हैं, इनके मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। और जो अल्कोहल हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो नेचुरली अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम, ईथर का ज्यादा,
अल्कोहल का इन सबसे ज्यादा होता है। ईथर की अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, ईथर का जो ऑक्सीजन है वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ H बॉन्ड बना सकता है, और जो कंपाउंड वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके दैट इज वाटर सॉल्युबल। लोअर ईथर आर वाटर सॉल्युबल। जो छोटे साइज के ईथर मॉलिक्यूल हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं क्योंकि वो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। बट आप जानते हैं जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, ये वाटर रिपेलिंग ग्रुप होते हैं, इनका साइज बढ़ने से ईथर की पानी में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। छोटे ईथर जिनमें अल्काइल ग्रुप छोटे हों जैसे कि मिथाइल, वो पानी में सॉल्युबल हैं, लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप बड़े हो जाएं तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। ईथर्स आर केमिकली वेरी लेस रिएक्टिव, ओनली फ्यू रिएक्शंस आर पॉसिबल। कौन कौन सी रिएक्शन ईथर में होती हैं? फर्स्ट आर रिएक्शन विद हॉट हैलोजन एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी ईथर सब्सटेंस में हैलोजन एसिड HI, HBr या HCl हाई टेम्परेचर पर मिलाएं तो ऑक्सीजन का अल्काइल ग्रुप से एक साइड से बॉन्ड टूटता है, O नेगेटिव अल्काइल पॉजिटिव। अल्काइल पॉजिटिव के साथ हैलोजन नेगेटिव जुड़ेगा, अल्काइल हैलाइड बना, और H पॉजिटिव जुड़ेगा O नेगेटिव से, ROH, अल्कोहल इज फॉर्म्ड। ईथर मॉलिक्यूल की हैलोजन एसिड से रिएक्शन से एक साइड से बॉन्ड टूटता है, अल्कोहल बनता है और अल्काइल हैलाइड बनता है। जैसे आप डाइमिथाइल ईथर में HI मिलाई या डाई इथाइल ईथर में HBr मिलाई, एक साइड से बॉन्ड टूटा, O नेगेटिव विद H अल्कोहल और ये दूसरे पार्ट से अल्काइल हैलाइड। दोनों केसेस में एक जैसी रिएक्शन। ये दोनों ईथर कैसे हैं? सिमेट्रिकल ईथर, इसमें कोई फर्क नहीं है कि राइट साइड का बॉन्ड तोड़ दें या लेफ्ट का। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि अगर आपका ईथर अनसिमेट्रिकल हो, ऑक्सीजन के साइड के अल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग हो तो ईथर का बॉन्ड तोड़ दें। 4 ऑप्शन है, मान के चलिएगा कि इनमें से कोई एक आपके एग्जाम में कंफर्म्ड मिलेगा। साइड में इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर इथाइल। HI मिलाने पे हॉट कंडीशन में क्या बनेगा? अगर सिंपल अल्काइल ग्रुप है, कौन से, मिथाइल प्राइमरी या सेकेंडरी, तो बॉन्ड बिटवीन स्मॉलर अल्काइल ग्रुप एंड O इज ब्रोकन। तब छोटे अल्काइल और O का बॉन्ड तोड़ना है। मिथाइल हो, इथाइल हो या प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हो, सेकेंडरी हो, छोटे अल्काइल और O का बॉन्ड तोड़ना है। पॉजिटिव अलग, O नेगेटिव। छोटा अल्काइल हैलाइड से जुड़ के छोटे अल्काइल ग्रुप से हैलाइड बनेगा, बड़े अल्काइल का अल्कोहल बनेगा। ऐसा क्यों होता है? आप इसके मैकेनिज्म से भी ये बात समझ सकते हैं कि प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा, फिर बैक साइड से अटैक होना SN2 में और बैक साइड से छोटे ग्रुप पे ही आसानी से अटैक होता है। मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, सिंपल लर्न कीजिए, ज्यादा इजी है। अगर छोटा अल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट है, टर्शियरी नहीं होना चाहिए, बस टर्शियरी को छोड़ के बाकी कोई अल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी, छोटे अल्काइल O का बॉन्ड तोड़ना है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के किसी भी साइड पे टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप में बड़े अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड तोड़ना है, ये रिएक्शन SN1 से होती है। ये पॉजिटिव नेगेटिव अलग, बड़ा अल्काइल ग्रुप हैलाइड से जुड़ के बड़े अल्काइल से हैलाइड बनेगा, छोटे अल्काइल O से अल्कोहल बनेगा। ये रिएक्शन में जो HI होता है ये हमेशा एक्वस ही होता है। जो नेचुरल HI अवेलेबल है लिखा ही नहीं जाता, ये एक्वस ही होता है। और अगर किसी साइड पे बेंजाइल ग्रुप हो, बेंजीन CH2 हो, तो बेंजाइल और O का बॉन्ड तोड़ना है। इससे पहले आपने पढ़ा कि जनरली छोटे अल्काइल का बॉन्ड तोड़ना है, किसी साइड पे टर्शियरी अल्काइल हो तो बड़े अल्काइल का बॉन्ड तोड़ना है। अगर बेंजीन CH2 बेंजाइल हो तो बेंजाइल वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव अलग। बेंजाइल से हैलाइड बनेगा, छोटे अल्काइल ग्रुप से अल्कोहल। और अगर अल्काइल एराइल ईथर मिले तो O बेंजीन का बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, लोन पे सिंगल डबल रेजोनेंस से स्टेबल है, O और अल्काइल ग्रुप का टूटेगा। यानी अगर आप एनिसोल लेते हैं, ऑक्सीजन और मिथाइल का बॉन्ड टूटेगा, HI के साथ रिएक्शन से H पॉजिटिव जुड़ेगा O नेगेटिव से, I नेगेटिव जुड़ेगा C पॉजिटिव से। फिनॉल अलग, मिथाइल हैलाइड अलग। अगर फिनाइल बेंजाइल ईथर मिले कोई कंफ्यूजन ही नहीं, क्योंकि बेंजीन O का बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, लोन पे सिंगल डबल से स्टेबल है, और बेंजाइल और O का बहुत जल्दी टूटता है, तो यही बॉन्ड टूटेगा। बेंजाइल के कार्बन पॉजिटिव के साथ हैलाइड नेगेटिव जुड़ेगा, बेंजाइल हैलाइड अलग,
बाकी बेंजीन OH, फिनॉल अलग। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि हमने जो हेलोजन एसिड लिया उसका कैसा अमाउंट लिया है, कम अमाउंट लिया या ज्यादा। अगर लेस अमाउंट लेते हैं जो अब तक हमने सभी रिएक्शन में किया, तो एक साइड से बॉन्ड टूटेगा, अल्कोहल बनेगा, हैलाइड बनेगा। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट आपने हेलोजन एसिड लिया तो सिंपली ये समझ लीजिए कि दोनों साइड का बॉन्ड तोड़ दीजिए। 2HO से रिएक्शन करके वाटर अलग, ये अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो पहले आप एक साइड का बॉन्ड तोड़ेंगे, उधर से अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल बनेगा। जो अल्कोहल बनता है वो HI से फिर दोबारा रिएक्शन कर जाता है। तो आसान वर्जन ये है, जैसे आपने डाइमिथाइल ईथर लिया, उसमें HI का एक्सेस अमाउंट मिलाओगे, ये अल्काइल भी आयोडाइड के साथ, ये अल्काइल भी आयोडाइड के साथ, 2H ऑक्सीजन वाटर अलग। क्लियर? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। अगर एनीसोल सब्सटेंस लें बेंजीन के साथ OCH3, आपका ये ग्रुप रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पे ही अटैक करेगा। अल्कोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज इट इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट इंक्रीज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक, कौन कौन सी रिएक्शन करता है? यूजुअल एनीसोल में आपने ब्रोमीन मिलाया एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, Br पॉजिटिव नेगेटिव बने, Br पॉजिटिव एज एक्सपेक्टेड ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा, वहां से H पॉजिटिव निकलेगा, HBr अलग, ब्रोमीन ऑर्थो या पैरा पे अटैच्ड, पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। इसी टाइप से आप नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे अटैच हो जाएगा, पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे तो अल्काइल ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे अटैच हो जाएगा, H पॉजिटिव HCl अलग, अल्काइल ऑर्थो या पैरा पे आएगा, पैरा इज मेजर प्रोडक्ट। और अगर आप इस कंपाउंड की फिडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या होगा? फिडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन में आपने एनीसोल में एसिटाइल क्लोराइड मिलाया, ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में एसिटाइल कार्बोकटाइन बनता है, ऑर्थो या पैरा पे अटैक करता है, H पॉजिटिव निकलेगा, HCl अलग। एसिटाइल यूनिट ऑर्थो पे आ सकती है और पैरा पे भी आ सकती है। आपने अभी अभी ये पढ़ा कि ये ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर ये पूछा जाए कि क्या ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग, तो ये बात हम सबको पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है रेजोनेंस इफेक्ट से। तो सिंपल बेंजीन के मुकाबले तो एनीसोल की रिएक्शन फास्ट आएगी। बट एक बिल्कुल सरप्राइजिंग पॉइंट समझें, अगर हमें कंपाउंड दिया जाए, एक कंपाउंड तो दे दिया जाए बेंजीन, टोल्यूइन, एनीसोल एंड फिनॉल, अगर ये कहा जाए कि इनमें से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए मोस्ट रिएक्टिव कौन है इन चार में से, यहां कोई ग्रुप नहीं, यहां एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन से, ये लोन पे सिंगल डबल रेजोनेंस से, और फिनॉल भी लोन पे सिंगल डबल रेजोनेंस से। तो रेजोनेंस वाले पे नेगेटिव ज्यादा आएगा, उसकी रिएक्शन फास्ट है। हमें लगता है कि OCH3 ज्यादा डोनेट करेगा, नहीं, OH ज्यादा डोनेट करता है, उसकी डिटेल में यहां नहीं जा पाऊंगा। OH ज्यादा डोनेटिंग, आपको लगेगा कि अल्काइल की वजह से ज्यादा डोनेटिंग है, स्टेरिक हिंड्रेंस की एक प्रॉब्लम है जिस वजह से ये कम डोनेट करता है, OH ज्यादा। तो जो ज्यादा डोनेटिंग है उसके पे नेगेटिव ज्यादा आएगा, उसकी E पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन सबसे ज्यादा। तो बेंजीन सबसे कम रिएक्टिव है, टोल्यूइन ज्यादा, एनीसोल और ज्यादा, और फिनॉल इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो फिनॉल सब्सटेंस है वो मोस्ट रिएक्टिव है, एनीसोल से ज्यादा एक्टिव है, ये याद रखना। गलती हो जाती है इस क्वेश्चन पे कभी कभी। इज इट क्लियर?